नमस्कार किसान दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पेड़ी गन्ने में आपको क्या क्या कार्य करने चाहिए, कैसे उर्वरकों को देना चाहिए, किस तरह से आप इसकी कटाई करें और किन बातों को ध्यान में रखकर फंगस से, कीटों से बचा सकते हैं। और साथ ही कई किसान भाइयों का ये सवाल रहता है कि सर जो पौध गन्ना हमने लगाया था उसमें जिस प्रकार से हमने उर्वरकें दी थी, क्या उसी प्रकार से सेम हमें उर्वरकें देनी चाहिए, मात्रा बढ़ानी चाहिए, घटानी चाहिए? अगर बढ़ानी घटानी चाहिए तो कौन सी उर्वरक की मात्रा आपको बढ़ानी और घटानी है? इससे संबंधित पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि सभी किसान भाइयों को पूरी जानकारी अच्छे से मिल पाए, कन्फ्यूजन दूर हो पाए, तो आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी मिल पाए और आप अच्छा उत्पादन ले पाएँ और हमारे द्वारा बताई गई सारी जानकारी आपको ठीक तरह से समझ में आ सके। तो किसान दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपको पसंद आता है, यूजफुल लगता है, तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। अगर आपकी कोई जानकारी सुझाव है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले जो पेड़ी का पौध गन्ने की अगर हम कटाई करते हैं, पेड़ी हम लेना चाह रहे हैं, तो समय कौन सा सही रहता है? इस समय अगर आप फरवरी और मार्च महीने में कटाई करते हैं तो काफ़ी अनुकूल समय रहता है। इस समय आप पौध गन्ने को काटकर पेड़ी गन्ना उसमें ले सकते हैं। इसके बाद जो बात आती है कटाई की तरीके की विधि, उसमें आप अगर मशीन से कटाई करवा रहे हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि कई किसान भाई जो लेवरों से कटवाते हैं गन्ने को, तो उसमें जो लेवर होते हैं वो ऊपरी सतह को थोड़ा मतलब जो गन्ने का भाग होता है उसको ज़्यादा बड़ा रख कर काट देते हैं। जिससे क्या रहता है, हमारे जो पौधे की जड़ों में आँखें जो हैं नीचे बन रही हैं, जिनसे टिलर हमारे फूटेंगे, उनका अच्छे से अंकुरण नहीं हो पाता है और जड़ों का विकास अच्छे से नहीं हो पाता है। तो जितना हो सके आप क्या करें, इसको ज़मीन की सतह से लगाकर काटें तो काफ़ी अच्छा आपको लाभ मिलेगा। वहीं कई क्या किसान भाई करते हैं, जब ऊपर से काट देते हैं तो आपने देखा होगा कि फंगस के लक्षण उस गन्ने में दिखाई देने लगते हैं। जो शेष भाग रह जाता है वो सड़ने लगता है या फफूंद टाइप का दिखाई देने लगता है। तो ये आपको नहीं करना है। ज़मीन से सटे से जितने आप काट देंगे उतना ही आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा, जड़ें काफ़ी अच्छा विकास करेंगी और जिससे टिलर जो है काफ़ी अच्छे निकलते हैं। अब हम बात करेंगे खाद के बारे में। दूसरा जो टॉपिक है खाद, इसमें सबसे मेन जो रहती है यूरिया। यूरिया को क्या आपको करना है, जब आप यूरिया दे रहे हो तो इस बार आपको, यानी पौधे के समय जब पौध गन्ना आपका था उस समय जो आपने यूरिया दी थी उसके परसेंटेज में आपको 25 से 30% कुछ एक्स्ट्रा आपको यूरिया देनी है। यूरिया आपको उसी प्रकार से देनी है, यानी जो आप टुकड़ों में बांट कर दे रहे थे, यानी प्रत्येक सिंचाई पर उसी हिसाब से आपको देना है। जैसा कि हमने कई सारे वीडियो में बताया है कि अगर आप पौध गन्ने में यूरिया दे रहे हैं तो आप 1 कट्टा प्रति एकड़ के हिसाब से दे सकते हैं। वहीं जो आपको ये आप फरवरी और मार्च में जो कटाई करा रहे हैं गन्ने की, उसमें आप पेड़ी रखना चाहते हैं तो उसमें आप कुछ परसेंट, जैसे 25-30% आप अगर बढ़ा कर देते हैं, या प्रत्येक सिंचाई पर परसेंटेज की मात्रा जितनी है उतनी बढ़ा कर आपको देनी है, तो आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। अब हम बात करेंगे फास्फोरस के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि फास्फोरस हमारी फसल की जड़ों के विकास के लिए कितना आवश्यक रहता है। हमने कई सारे वीडियो में बताया है, जब पौधे की शुरुआती अवस्था होती है तब उसको फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम और सल्फर इत्यादि सभी की आवश्यकता रहती है। तो इस समय आप फास्फोरस की भी मात्रा जरूर दें। फास्फोरस की मात्रा और पोटेशियम की और कैल्शियम इत्यादि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की मात्रा अगर आप चाहते हैं घटाना तो कुछ परसेंट घटा भी सकते हैं। यानी जो आपने पौध गन्ना लिया था उसमें जो सिंगल सुपर फास्फेट आपने 2 से 2.5 कट्टा प्रति एकड़ के हिसाब से दी थी, वहीं पर अगर आप चाहते हैं कम करना तो 1 से 1.5 कट्टा प्रति एकड़ के हिसाब से आप दे सकते हैं। यानी आपको मैक्सिमम 80 kg तक रखनी है, 75 से 80 के बीच में आप प्रति एकड़ के हिसाब से दे सकते हैं। पोटास की बात की जाए तो पोटास आप 2 बार दे सकते हैं। एक बार आप शुरुआती अवस्था में दे दें और बाद में जब गन्ने का विकास होने लगे, गन्ने का जो भाग है वो बनने लगे, तब आपको ये पोटास फिर से आपको देनी रहेगी। अब हम बात करते हैं कि जो पेड़ी गन्ने में सबसे बड़ी समस्या आती है, जो ये पताई होती है। जब हम कटाई करवा देते हैं, ये जो पताई से अवशेष बच जाता है, इसको आपको कैसे नष्ट करना है? अगर आप अवशेषों को मशीनीकरण द्वारा इसे नष्ट करते हैं, मल्चिंग मशीन आपके यहाँ कहीं पर उपलब्ध है तो काफ़ी अच्छा रहता है। इसके प्रयोग से काफ़ी अच्छी तरीके से हम उसको सड़ा पाते हैं, उसको काट पाते हैं और मिट्टी में मिला पाते हैं। वहीं जो अगर ये हम नहीं करते हैं और हम सारी उर्वरकें देते हैं तो ये पत्ती के ऊपर उर्वरकें रह जाती हैं, इनसे हम पूरा लाभ नहीं ले पाते हैं। तो ध्यान रखें कि पहले आप इसकी मल्चिंग करें मशीन के द्वारा, या फिर इसके सड़ने के लिए आपको क्या करना है, जितनी भी पत्ती है उसको अच्छे से पूरे खेत में फैला देना है। बाद में आप इसको सिंचाई के माध्यम से इसकी गलाई भी कर सकते
सकते हैं। जब आप पहली सिंचाई करें, पहली सिंचाई में 5 से 7 kg प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया दे दें। इसी हिसाब से आप दूसरी सिंचाई में भी 5 से 7 kg यूरिया दे देंगे तो ये जितनी पत्तियां हैं ऊपर की गल जाएंगी, सड़ जाएंगी। इसके बाद बात आती है कि आप अधिक कल्लों का फुटाव लेना चाहते हैं, अंकुरण अच्छा कराना चाहते हैं, तो जो ये ठूठ हैं ऊपर के, जो मेड़ हैं यानी कूड़ जो भाग हमने बनाए थे, मेड़े हैं, इनकी अगर आप तुड़वाई करवा देते हैं, हल्की हल्की इनको क्षति पहुंचवा देते हैं यानी टूट जाती हैं, हल्की जुताई कहने का मतलब है, करवा देते हैं, तो क्या रहता है, इसकी जो जड़ें हिल जाती हैं तो उसमें ऑक्सीजन पहुंच जाती है, जिससे जड़ों का तीव्र गति से विकास होने लगता है, तो आपकी जो पेड़ी है वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ करेगी। तो ये भी आप काम कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके अतिरिक्त आपको कौन कौन सी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी देनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ी संक्षिप्त जानकारी आपको यहाँ पर हम बता दें। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कुछ खास चीज़ें अभी आपको देने की आवश्यकता नहीं, सल्फर इत्यादि देने की आवश्यकता रहती है। तो उसमें क्या रहता है, अगर आप DAP की जगह पर सिंगल सुपर फास्फेट SSP का प्रयोग कर देते हैं तो उसमें आपको सल्फर भी मिल जाती है और कुछ % तक कैल्शियम और पोटास भी मिल जाती है। तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं देनी पड़ेगी, लेकिन पोटास आप 10 से 12 kg या 20 kg तक आप पहली सिंचाई या दूसरी सिंचाई के समय ज़रूर दें, ताकि काफ़ी अच्छा आप उत्पादन ले पाएंगे। और जो आपकी कभी कभी देखते हैं जो जड़ें ये ठूट करते हैं ऊपर के भाग, जो उसमें सड़न आ जाती है, फफूंद टाइप की दिखाई देने लगती है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, मैंकोजेब कार्बेंडाजिम नॉर्मली तौर से आपको पता ही होगा, उसको आप 3 से 4 ग्राम प्रति 1 टंकी के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आपके कीट के लक्षण खेत में दिखाई दे रहे हैं, जैसे पताई इत्यादि पड़ी रहती है, जो अवशेष बचते हैं, तो उसमें दीमक इत्यादि के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, कहीं कहीं दीमक की प्रकोप ज़्यादा रहता है, तो उसमें आप 15 से 20 ml कोई भी कीटनाशक जो है लेकर के डाल सकते हैं। और हाँ, इस समय आप जो हम घोल बता रहे हैं कार्बेंडाजिम मैंकोजेब कीटनाशक, इसी के साथ में 80 से 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप इथ्रेल का प्रयोग जरूर करें। ये काफ़ी अच्छा लाभ देती है। इथ्रेल के बारे में हमने एक पूरा स्पेशल वीडियो भी बनाया है, उसके बारे में पूरी जानकारी दी है, उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक आई बटन में भी दे दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो आपको यहीं इतनी सारी कार्य करने हैं। और ध्यान रखें कि जो हमने आपको चीज़ें बताई, इनको अगर आप सही तरीके से, सही ढंग से अपना कर फॉलो करते हैं, तभी आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। कई किसान भाई क्या करते हैं, जो पेड़ी गन्ना है उसमें लापरवाही करने लगते हैं कि हाँ, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, ये हमारा बोनस है, या फिर कुछ करके ऐसे ही हमारी अच्छी उपज हो जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जितनी अच्छी मेहनत करेंगे उतना अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। नहीं तो इस समय जो पेड़ी का गन्ना है उसमें फंगस के रोग आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, जिसमें क्या रहता है, जो कंडुआ रोग है ये जरूर आपकी फसल में आएगा, पुक्का बोइंग तो आएगा ही आएगा। इसलिए आप पहले ही जो हमने बताया है मैंकोजेब, कार्बेंडाजिम और जो फंगीसाइड हैं उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त और भी वीडियो हम आपको समय समय पर देते रहेंगे कि आपको अपनी फसल में कब क्या करना है, कैसे आप अपनी फसल को रोगों से बचा सकते हैं, उपज बढ़ा सकते हैं, कौन सी खाद कब देनी है, सिंचाई कब करनी है, सारी जानकारी से संबंधित हम आपको वीडियो समय समय पर देते रहेंगे। और हाँ दोस्तों, पेड़ी के गन्ने में जब आपका पौधा तैयार होने लगे, विकसित होने लगे, विकास की अवस्था हो, या फिर पताई पड़ी है, आप किसी कारणवश नहीं हटवा पा रहे हैं, लेबरों की समस्या, कोई समस्या है, तो उसमें आप NPK घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें लागत भी कम लगेगी, समय भी कम लगेगा और उत्पादन भी आप अच्छा ले पाएंगे। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना, कमेंट भी करना, जिससे हमें प्रोत्साहन मिले और आगे भविष्य में भी हम आपके लिए अच्छे वीडियो ला सकें। धन्यवाद।